हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और काफी सारे मैसेजेस मेरे पास में आज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के सबको रिप्लाई कर देता हूं। तो मैसेजेस कुछ ऐसे हैं कि सर एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। आज 29 नवंबर है और कल 30 नवंबर, कल यानी कि नवंबर भी टाटा बाय बाय, केवल दिसंबर महीना रह जाएगा। और एक मार्केट में मैसेज भी है, कह लो, या एक न्यूज बहुत तेजी से फैल रही है कि 1 दिसंबर को एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ रहा है। अब मैं आपको एक ऑनेस्टली बताता हूं, देखिए, बैंकिंग के नोटिफिकेशन हो या बैंकिंग के आजकल एग्जाम्स को लेकर अपडेट्स हो या फिर रिजल्ट्स को लेकर अपडेट हो, इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है कि आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते। पिछले 1 साल से ये चीजें चलती आ रही हैं। और एसबीआई के केस में तो ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि अगर आप पिछले 2-4 सालों का इसका एक पैटर्न समझो, तो कभी ये सितंबर में आ जाता है, कभी ये अप्रैल में भी आया करता था एक टाइम में। और क्लरिकल की बात करूं तो लास्ट टाइम नवंबर में आया था, इस बार नवंबर पूरा निकल गया, अभी तक नहीं आया। तो एक ऐसी मार्केट में न्यूज है कि 1 दिसंबर को आएगा और दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में पेपर होगा। तो मैंने कहा देखो, थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू आपको देता हूं कि कोई भी नोटिफिकेशन जब रिलीज होता है ना, तो कम से कम, सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 1 दिसंबर को भी नोटिफिकेशन आता है ना, तो कम से कम आपको 20 डेज तो फॉर्म फिलिंग के लिए मिलते हैं यार। कोई बेयर मिनिमम 20 दिन तो आपको फॉर्म फिलिंग के लिए देगा ही देगा वो। समझ रहे हो आप? पिछली बार तो काफी समय दिया था, बट 20 दिन कम से कम फॉर्म फिलिंग के लिए आपको दिए जाएंगे। और 20 दिन के बाद कम से कम एडमिट कार्ड जो आएगा वो 10 दिन पहले आएगा। कम से कम 10 दिन पहले तो एडमिट कार्ड आएगा, वैसे 15 दिन मान लो, पर 10 दिन बिफोर एग्जाम एडमिट कार्ड आएगा। तो अगर मैंने कहा 20 तारीख, 1 तारीख से लेके 20 तक आपने फॉर्म भरा, तो अगर जनवरी के फर्स्ट वीक में पेपर है तो एडमिट कार्ड 25 को आ जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि 5 दिन में इनको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास इतना कलेक्शन आया, इतने बच्चों के फॉर्म्स आए। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, अगर आप बैंकिंग के फॉर्म भर रहे हैं, काफी समय से लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। लास्ट डेट हमेशा बहुत सारे एग्जाम्स की 4-5 दिन एक्सटेंड भी हो रही है। तो जो मैंने आपको 20 दिन बोला, यही 20 दिन खिंच के आजकल 25 दिन तक चला जा रहा है। 25 दिन तक आपकी फॉर्म फिलिंग जारी है। तो आप ये मान के चलो, फिर भी 20 से 25 दिन आपकी फॉर्म फिलिंग में चले जाएंगे। और अगले 20 दिन आपको कम से कम एग्जामिनर को लगेंगे इस एग्जाम को कहां पे कराना है, उसको कैसी कैसी चीजें करानी है, प्रोसेस करने में और भी तमाम तरह की चीजों को फॉलो कराने में उसको 20 दिन कम से कम लगेंगे। तो मैं ऐसा समझता हूं कि नोटिफिकेशन चाहे 1 दिसंबर को आए, चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे परसों आए, कम से कम साथियों 45 डेज का मार्जिन एग्जामिनर आपको कम से कम देगा। 45 डेज का मार्जिन। तो 45 डेज में आपको बोल के चल रहा हूं कि मिनिमम आपको इतने मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो लोग परेशान हैं कि सर एसबीआई का नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा और जनवरी के फर्स्ट वीक में पेपर होगा, मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं। अगर होगा तो शायद ये पहली बार इतिहास में होगा कि 30-35 दिन में एग्जाम करा दिया, जो कि चांसेस तो यार कम ही लग रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर 1 दिसंबर को नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम जाएगा 15-16 जनवरी तक, कम से कम 15-16 जन तक जाएगा। ये बात हो रही है पीओ क्लर्क जो भी आए। तो 45 दिन का मिनिमम आप मार्जिन लेके चलिए कि इतना रहेगा। बाकी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जितना समय आप ये नोटिफिकेशन की वीडियो को देखने में खर्च करते हो, आप अपना एक शेड्यूल बना के अपनी प्रिपरेशन को एक दिशा दो। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आईबीपीएस पीओ का स्कोर कार्ड आया, तो उस स्कोर कार्ड में आपको अंदाजा लग गया होगा कि यार मेरा कहां वीक चल रहा हूं। जैसे कुछ लोगों का मैंने देखा कि वो इंग्लिश में फेल हुए। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, जिस सेक्शन में मैं ज्यादा कमजोर हूं, जिसमें ज्यादा कम नंबर आ रहे हैं, अब दिन भर का टारगेट उसको बढ़ा दो कि यार मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में इंग्लिश ही करनी है, ज्यादा से ज्यादा फोकस इंग्लिश पे करना। इंग्लिश के मॉक लगाइए, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो बातें समझ नहीं आ रही वो क्लासेस को फॉलो कीजिए। आपको लग रहा है कि रीजनिंग में पजल्स में दिक्कत आ रही है तो पजल की क्लास लीजिए। मैथ्स में आपको लग रहा है कि सर अर्थमेटिक के सवाल नहीं बन रहे, तो जस्ट फिगर आउट दोस्त चैप्टर जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उन्हीं चैप्टर को बार बार रिवाइज करो, उन्हीं पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के सवाल करो। रात 8 बजे मेरी क्लास होती है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इतना ही बोलूंगा, बाकी ज्यादा समय नहीं लूंगा। कि मत सोचिए कि क्या होगा, बस ये सोचिए कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा 45 दिन मिलेंगे। और आप वो भी छोड़िए, आप अभी से टारगेट ले लो कि आज से 45 दिन है, नोटिफिकेशन कभी भी आएगी, मुझे अपने सारे सिलेबस को रिवाइज करना है नेक्स्ट 45 डेज में। तो इस प्रिपरेशन के साथ आप
जाओगे ना कि आज से 45 दिन है, आपको नहीं फर्क पड़ता नोटिफिकेशन आज आए, कल आए, परसों आए। इंतजार नोटिफिकेशन का वो लोग करते हैं जिनको ये होता है कि हायर नोटिफिकेशन आके हमारे अंदर एनर्जी आ जाए। किस बात की एनर्जी यार? 4-5 फेलियर देख के एनर्जी नहीं आई क्या? खुद सोचो यार, 4-5 फेलियर तुम्हारे साथ में, तुम्हें तुम्हारी वीकनेस पता है, तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ पता है, फिर भी तुम वेट कर रहे हो यार। सीरियसली कोई सेंस नहीं बनता। तो बंद करो आज के बाद ऐसे वीडियो देखना, फोकस करो, 45 दिन का टारगेट रखो, एक पेन पेपर पे अपना गोल्स चिपकाओ, सामने लिख दो 45 डेज में मुझे एसबीआई क्रैक करना है, और सुबह से लेके शाम तक का एक शेड्यूल बना के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लो, पढ़ो। जब आपको लगता है कि आज कम पढ़ाई हुई, कल ज्यादा पढ़ाई हुई, तो खुद को मोटिवेट करो, खुद को बूस्ट अप करो। मत लोगों से सलाह लो, किसी से मत पूछो कि भाई तेरा क्या है, किसी से कुछ नहीं, साइलेंटली तैयारी करो। इतनी खामोशी से मेहनत करो कि जब रिजल्ट आए तो सफलता शोर मचा दे। ऑल द बेस्ट। और बाकी मेरी क्लासेस चली रही हैं, बाकी सब टीचर की क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लाइफ में मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम निकला, वो भी एसबीआई पीओ। इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम थे सब में फेल हुआ था, एकदम जिसको कहते ना लाइन लग गई थी फेल होने की। 2021 तक मेरा एसएससी में नहीं हुआ। फिर जॉब तो लेनी थी, तो 2022 में शुरू करता हूँ मैं बैंक की तैयारी करना। सबसे पहले अरुण सर को फाइंड करता हूँ। सर ने जो इतना वेरिएबल कराया कि बॉडी के अंदर वेरिएबल दाग दिया मेरे। बैंक एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेंस, और मेंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैंने सर से सीखी कि ब्लैंक माइंडसेट। पेपर इतना टफ आता है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का कि जब तक अगर हम उस पर ज़्यादा प्रेशर ले लें, बहुत ज़्यादा अपने आप पे क्या नाम है फियर क्रिएट कर ले, तो वो हम माइंडसेट के साथ उस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाते। अगर एक पॉइंट भी मिस हुआ तो पूरी डीआई गई और पूरा पजल गया। और वही सेम केस का नाम है आरसी के केस में भी होता है। तो अरुण सर का मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ।